गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह यादव। बहुत अफसोस है कि क्लास हमारी जो है रेगुलर नहीं हो पाई। 10 से 15 दिन के लिए क्लास डाउन की गई, बंद की गई, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हमें इस काबिल बनाया, इस फील्ड में लेकर आया, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किए कि मुकेश, गरीब बच्चों की जो पढ़ने के लिए मोटिवेट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा इस यूट्यूब फील्ड में करो। और मैंने उनके कहने पे, उनकी एक आशा थी, मुझ पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया इस फील्ड में और मैं काम किया। जो आप लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, लेकिन अफसोस है कि जो मेरे यूट्यूब के फील्ड मतलब गुरु मान लें उसको, यूट्यूब के वो हमारे गुरु थे गोविंद सिंह यादव फौजी, जो अब नहीं रहे। उनका देहांत हो चुका है और उनकी श्राद्ध कर्म होने के बाद हम लोग फिर से इस क्लास को रेगुलर कर पाए और आज से इस क्लास को मैं फिर से रेगुलर कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि नहीं, क्लास बंद नहीं है, क्लास आप लोगों की आज से रेगुलर हो रही है। अब मैं आगे क्लास 10 की इस वीडियो में क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। मैं आपका टोटल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर पूरा एक एक सवाल कंप्लीट करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए। तो चलिए हम आपसे बताएं कि आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? इंट्रोडक्शन। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? TRI, ट्राई का मतलब है 3। क्या है? 3। और गॉन का मतलब है साइड, और मेट्री का मतलब है मेजर। क्या है? मेजर। और मेजर का मतलब है मापतौल, माप। यानी हम लोग क्या करेंगे कि 3 साइड की माप करेंगे, 3 साइड की माप लेंगे, 3 साइड को मापना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक ट्रायंगल को लेते हैं, त्रिभुज को लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं। हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं। आप चाहे जैसे भी बना सकते हैं। ट्रायंगल ये भी है, ट्रायंगल ये भी है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि मान लेते हैं मैं एक इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, एक ट्रायंगल को ले रहा हूं और इसकी माप सीखेंगे। क्या सीखेंगे? माप सीखेंगे, माप निकालेंगे कैसे। ट्रायंगल का नाम किसी साइड से रखते हैं, चाहे इसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों साइड से, जैसे इच्छा करे वैसे मैं इसका नामांकन कर सकता हूं। आप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम रख दे रहा हूं ABC। आप चाहे तो इसका नाम B, इसका नाम A, इसका नाम C, या फिर इसका नाम C, इसका नाम B, इसका नाम A, मतलब कोई भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसका नाम हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये जो ट्रायंगल है इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3। कितने कोण हैं? 1 2 3। और ध्यान रहे कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग राइट एंगल की बात करेंगे। क्या करेंगे? राइट एंगल की। ये क्या है? राइट एंगल है। और आपको बता दें कि राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और जो बाकी है वो क्या है? सभी बाकी एक्यूट एंगल है। जो क्या है? एक्यूट एंगल का मतलब हमारा कि 90 डिग्री से कम। क्या है? 90 डिग्री से कम। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो ये आपका ट्रायंगल है, ये टोटल कितने का है? ये जो ट्रायंगल है वो कितने का है? कितने एंगल का है? तो बोलते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोण A, एंगल B
और एंगल सी जो होता है टोटल कितने का होता है 180 डिग्री का। यानी एंगल ए प्लस ये कितने का है बी 90 का है 90 डिग्री प्लस सी 290। यानी जो राइट एंगल एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी ये जो दोनों है कितने का है 90 डिग्री का है। यानी इसके हिसाब से या मतलब इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये जो है 90 डिग्री का है और ये जो है 90 डिग्री में दोनों है। यानी ये जो दोनों एंगल है क्या है 90 डिग्री से कम के हैं। क्या है 90 डिग्री से कम है, यानी 90 डिग्री लेस देन क्या है 90 डिग्री। क्या है लेस देन 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो हमारे गणित के गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने इस चीज में देखा कि जो ट्रायंगल है उसमें कितने कोण हैं, कितने एंगल हैं 1 2 3, साइड कितने हैं 1 2 3। क्या है 1 2 3। तो इसका कुछ नाम रखा जाए। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इस एंगल का क्या नाम है, इस साइड का नाम क्या है, इस साइड का नाम क्या है, इस साइड का नाम क्या है। तो जो हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इस कोण का नाम, ये तो आप जानते हैं कि राइट एंगल है, यानी इस कोण का नाम कितना रखा, एंगल का नाम 90 डिग्री। कितना रखा 90 डिग्री। अच्छा 19 डिग्री हो गया। अब बात की जाए कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कितने कितने एंगल के हैं। तो अगर बात की जाए एंगल बी की, क्या एंगल बी की, जी हाँ एंगल बी की बात की जाए कि वो कितने डिग्री का है, तो ये मान लिया जाता है थीटा डिग्री का। कितने का थीटा डिग्री का। यानी ये जो कोण कितने का है थीटे का है। तो अब बताइए कि ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितने का होगा 90 माइनस थीटा होगा। यानी ये तीनों एंगल का नाम दिए, क्या दिए 90 डिग्री, थीटा और 90 माइनस थीटा निकाल देंगे तो इसका भी जो है मान निकल कर चला आएगा। अब इसके बाद बात आई, ये तीनों एंगल का नाम तो रख दिए, उसके बाद ये तीनों एंगल साइड्स का नाम रखे जाएंगे। सॉरी, ये तीनों साइड्स के, ये 1 2 3 इसके साइड्स रखे जाएंगे। तब उनका नाम, जैसे मान लीजिए आर्यभट्ट जी ने इसका नाम बेस रखा। क्या रखा बेस। वैसे तो आर्यभट्ट जी ने इसका नाम बेस नहीं आधार रखा। क्या रखा आधार। जी हाँ, मैं आपसे बात बताऊं, ये आप हथेली देख रहे हैं, ये जिस चीज पर टिका है, ये जिस चीज पे टिका है वही क्या है इसका आधार है। बाद में इसका नाम जो बेस है एंटिमन गुटनबर्ग ऐसे कुछ करके हैं, उन्होंने इसका नाम इंग्लिश में बेस रखा। बाकी आर्यभट्ट जी ने इसका नाम हिंदी में रखा था आधार। जितने भी इंग्लिश नाम रखे गए सबसे पहले सबका नाम हिंदी में रखा गया, उसके बाद फिर इसका नाम इंग्लिश में रखा गया गुटेनबर्ग के द्वारा। अब इसके बाद इसका नाम बेस रखा। यानी अगर मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है पेन है और ये क्या है हथेली है। ये किस पर टिका है, जो जिस पर टिका है वो क्या है बेस है। क्या है बेस है। जी हाँ, क्या है बेस है। और जिस पर जो टिका है, मतलब ये किस पर टिका है, इस पर टिका है, और इस पर क्या टिका है, ये पेन टिकी है। यानी ये जो है बेस है और ये जो है ये क्या है परपेंडिकुलर। क्या है परपेंडिकुलर। और इसके बाद जो सबसे लंबा साइड्स होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको क्या नाम दिए हाइपोटेनियस।
हाइपोपोटेमियस। अगर मैं आपको बता दूं कि हिंदी में, तो हिंदी में इसका नाम है आधार, इसका नाम है लंब, इसका नाम है कर्ण। हिंदी में इसका नाम है AB जो है क्या है, आधार है, AC जो है वो लंब है, BC जो है वो कर्ण है। ध्यान रहे। अब कहने का मतलब हमारा कि ये कितने 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में आर्यभट्ट जी ने बताया कि ये जो 6 है वो फैमिली है। क्या है? फैमिली है। इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, फिर इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे, यानी टोटल का कितना संबंध हुआ? 6 संबंध हुआ। क्या हुआ? 6। फैमिली में 6 लोग हैं, 6 लोग का 6 लोग से संबंध है। तो सबसे पहले जो नाम रखा गया, इसमें एक बहुत तरीके से, जुनून तरीके से, जेन्युइन तरीके से रखा गया। सॉरी, सबसे पहले इसका जो नाम रखा गया, उसका नाम क्या रखा गया? साइन। क्या रखा गया? मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है सब कुछ। जहां भी दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले इनके जो रिलेशन हैं, क्या है? इनके जो रिलेशन है, इनके बारे में बताऊंगा, सो ध्यान रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन का नाम रखा है। क्या नाम रखा गया? साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो हमारे जो सर थे, हमको जो पढ़ाए, उन्होंने हमें एक बहुत बढ़िया छोटा सा ट्रिक दिया जो हमें आज तक याद है, और आशा करूंगा कि आपको भी याद रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी याद रहेगा, अंग्रेजी मीडियम से हैं तो भी याद रहेगा। मैं दोनों के लिए ट्रिक बता रहा हूं जो आप इनके रिलेशन को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम की चर्चा करूंगा। देखिए, उन्होंने मुझे सबसे पहले क्या बताया कि पंडित, क्या बताया? पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले। जी हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले। तो मैं आज अब आप लोगों को मेन फार्मूले पे लेकर चल रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि साइन, क्या बात किया? साइन। और साइन बराबर क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरिहर प्रसाद, यानी देखिए पंडित पी का मतलब परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। और एच का मतलब है हाइपोपोटेमियस। और उसके बाद क्या नाम दिया गया? कॉस। क्या दिया गया? कॉस। और कॉस का मतलब होता है B/H, यानी बेस हिप्पोपोटेमस। उसके बाद है टैन। क्या है? टैन। और टैन का मतलब क्या है? P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस। उसके बाद कॉट की। क्या बात करें? कॉट की। सो मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉट, कॉट क्या होता है? B/P, यानी इसका रिलेशन, बेस का रिलेशन परपेंडिकुलर से। उसके बाद जो है सेक है। क्या है? सेक है। और सेक का क्या है? H/B, हाइपोपोटेमस बाई बेस। और उसके बाद जो है कोसेक है, और कोसेक का क्या है? H/P। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ऑर्डर याद हो, क्या हो? ये जो आपका क्या है? ऑर्डर है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये जो है क्या है? ऑर्डर है। साइन है, उसके बाद कॉस है, उसके बाद टैन है, उसके बाद कॉट है, उसके बाद सेक है, उसके बाद कोसेक है।
अगर आपको सिर्फ 3 ऑर्डर याद है, जैसे मान लीजिए साइन कॉस टेन और फिर कॉट सेक कोसेक, तो आपको ये चीज अगर याद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/B/H/H/B, तो ये आपको टोटल रिलेशन इनके याद हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये जो है साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये साइन के उल्टे, साइन का अपोजिट होता है कोसेक और कॉस का उल्टा अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो है क्या है, साइन का है, क्या है साइन का, ये जो है कॉस, ये जो है टेन, ये जो है ये ऐसे कॉट यानी B/P, ये जो है सेक और ये जो है कोसेक, ये इनके रिलेशन रहे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो P/H, B/H, P/P, B/P, H/B और H/P। और यही जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, और अपलोड भी नहीं करूंगा तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है जिसको बोलते हैं लाल बटा कक्का। क्या बोलते हैं? लाल बटा कक्का। सेम फार्मूला एकदम हिंदी मीडियम के लिए भी वही है, ऑर्डर वही है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है साइन, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, और ये जो है कॉस है, कॉस का होता है ए से आधार बटा कर्ण, के से कर्ण। ये जो है टेन है, टेन का होता है क्या, लंब बटा आधार। और ठीक उसी तरह से सेम इसका है, ये होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। और कॉट का क्या होता है? आधार बटा लंब। सेक का होता है कर्ण बटा आधार, और टेन का जो होता है कर्ण बटा लंब। नहीं, कोसेक का होता है जो, सॉरी ये कोसेक है, क्या है? कोसेक का क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ये जो थे इनके क्या थे? रिलेशन थे। इनके बिना आप क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझ पाएंगे, एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस आएंगे उनको नहीं लगा पाएंगे। ये जो रिलेशन है आपको जानना बहुत जरूरी है कि नहीं, साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है। ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब उसके बाद एक चीज होता है, ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको रफ कर रहा हूं। टेन क्या होता है? टेन, टेन बराबर एक फार्मूला होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। यानी ध्यान से देखिएगा, ये टेन है, याद रखने के लिए ध्यान से, ऑर्डर वही रहे, सेम ऑर्डर वही रहे। मैं याद करने के लिए बता रहा हूं। एक ये भी फार्मूला है जिसको याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है, इसके बिना काफी दिक्कत होती है जो याद करिएगा इसको। सेम फार्मूला याद करने का भी वही तरीका है, ऑर्डर वही रहेगा, बस बीच में बट्टा। यानी देखिए टेन बराबर साइन बाई कॉस, और उसके बाद होता है कॉट, कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन। ठीक वही कॉट, और इसका रेसिप्रोकल अपोजिट क्या होता है? कॉस बाई साइन होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सवाल कैसे बनते हैं इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे कि सवाल कैसे बनते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर इसको नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। एक बार मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, P/B बाई, नोट करें तो नोट कर लीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ऑर्डर सेम वही रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चंस कैसे बनते हैं चर्चा मैं करूंगा अभी। आप क्लास 9 में ही पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए आपको बताया गया, ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। इसमें इसकी जो है, मान के चलिए कि इसका जो माप दिया है 3 दिया है, इसका जो माप दिया 4 दिया है, सभी मीटर्स में है, और इसको H जो है इसको ज्ञात करना होता है कि ये कितना है, बताना होता है। तो आप क्लास 9 में ही पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? पाइथागोरस प्रमेय। यानी इसका जो है
आर क्यू क्या है? हाइपोपोटेमस है, यानी इसको बोला जाए हिंदी में तो कर्ण है। और कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अंडर रूट क्या? आधार का होल स्क्वायर यानी बेस का होल स्क्वायर प्लस क्या? परपेंडिकुलर्स का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कब करते हैं? जब हमको इसका क्या ज्ञात करना हो, माप ज्ञात करना हो, इसकी माप निकालना हो या फिर इसका निकालना हो, इसका दोनों मतलब दो दिया रहेगा, एक का निकालना है तो किस चीज का यूज करेंगे? परपेंडिकुलर मतलब वो पाइथागोरस प्रमेय का, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब उसके बाद जो है कि हम लोग क्या करेंगे, कल मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा शाम 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे हमारी क्लास लाइव रहेगी। क्लास 10 की जो एक्सरसाइज 8.1 है, और सुबह में क्लास 10 की जो उधर छोड़े हुए हैं एक चैप्टर है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज 1.2 है या 1.1 ऐसे कुछ करके मैं देख लूंगा उसको। इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या, सुबह में 10 से 11 बजे के करीब में। कल शाम को 3 बजे एक्सरसाइज 8.1 को लेकर आऊँगा। सो थैंक्स। ध्यान रहे इस चीज़ को, आप लोग जो मैं अभी बताया हूँ रिवीजन कर लीजिए, ताकि मैं आपको सवाल बताऊँ तो आपको समझ में आए। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।